हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस मैं 5 टाइप का बताऊंगा। आई होप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे विद एक्सप्रेशन सहित। अगर आप वीडियो में नए हैं तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब वो होता है कि जिसमें कोई कंडीशन छिपी हो, कोई शर्त हो। जैसे यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं उसका इलाज करता। यदि मेरे पास पैसे हैं उसे खर्च करने चाहिए। यदि मैं स्कूल जा सकता था तो उसे भी स्कूल जाना चाहिए था। यदि उसने मेरी मदद की होती तो मैं भी उसकी मदद करता। तो इस तरह के सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इनमें से कुछ एक आध स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हाइपोथेटिकल होते हैं, जो कि काल्पनिक होते हैं। यदि मैं होता तो ऐसा करता, वो चीज बीत चुकी है, वो पॉसिबल नहीं कि दोबारा हो सके। इस वजह से कुछ जेन्युइन है कि हो सकता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन छिपी होती है, इफ यदि। देखिए, जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस हम बनाते हैं कंडीशन कंडीशनल सेंटेंस की, कि जैसे आप मेरी मेरी मदद करेंगे तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो के लिए चाहे आप कॉमा लगा दीजिए, तो मैं आपकी मदद करूंगा। ध्यान से समझिएगा कि यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब देखिए, यहाँ पे गागीगे है, दोनों सेंटेंस में आ रहा है गागीगे, लेकिन इसमें यह रूल है कंडीशनल में कि यदि आप दोनों में, यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं भी आपकी मदद करूंगा, तो क्या है, तो हम दोनों को विल से नहीं बना सकते, ये रूल है। इसका हमारा स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस सब्जेक्ट और V1 V5 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगे V1 V5 और ऑब्जेक्ट हमारा लगेगा। इसके बाद वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर का बन जाएगा। जैसे हम जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, इफ हमारा इफ हो गया, इफ यू हेल्प मी। ठीक, इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी, तो क्रिया पूछने लगाए, तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ, अगर इसमें ये आ जाए, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं करूंगा। तो देखिए, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इसको फिर आप डोंट से बनाएंगे, यू डोंट डोंट हेल्प मी। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं करूंगा। आई विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। तो आप जब बनाएंगे सिंपल के तरीके बनेगा। जैसे सिंपल में नेगेटिव बनता है, यू डोंट हेल्प, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं करूंगा। आप इस तरह ही बना सकते हैं, आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू। यदि आप मेरी मदद, मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। इफ क्या, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो। इफ यू डोंट हेल्प मी। तो चाहे तो आप ये स्ट्रक्चर उठा के इधर लगा दीजिए, इसके आगे वाले में फिर कॉमा नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि यदि मैं एक डॉक्टर होता, यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं उसका इलाज करता। अब ये पूरी तरह हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक है कि मैं एक डॉक्टर होता तो इलाज करता, लेकिन पास्ट में की बात की गई है, लेकिन वो चीज निकल चुकी है, वो भविष्य में दोबारा नहीं आ सकती है। इस वजह से पूरी तरह हाइपोथेटिकल ये संभव नहीं है।
लेकिन इसमें तो था कि यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, इसमें तो संभव है, पॉसिबल है। ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, तो मैं उसका इलाज करता हूं। इसमें क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर कि इफ हमारा लगा, इफ आई वर अ डॉक्टर तो मैं उसका इलाज करता, आई वुड ट्रीट हिम चाहे तो आप इस तरह बना सकते हैं, आई वुड ट्रीट हिम, मैं उसका इलाज करता इफ आई वर ए डॉक्टर। अब देखो यहाँ पे आई वर लग गया, ये इंग्लिश में एक्सेप्शन है कि आप चाहे ही होता, इसकी वजह से वह एक डॉक्टर होता, ही वर ए डॉक्टर, हम एक डॉक्टर होते, वी वर ए डॉक्टर। इसमें हमारा एक्सेप्शन है, कोई भी प्रोनाउन आए उसमें आपका वर लगेगा, ये इसमें एक्सेप्शन है इस कंडीशन में कि इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट हिम, मैं उसका इलाज करता। तो हमारा दूसरा कंडीशनल सेंटेंस था। और तीसरा हमारा कंडीशनल सेंटेंस क्या है? तीसरा है, यदि मेरे पास पैसे हैं तो उसे खर्च करना चाहिए। यदि मेरे पास पैसे हैं तो उसे खर्च करना चाहिए। देखिए ये हमारा तीसरा है, क्या है? यदि मेरे पास पैसे हैं। इसमें कैसे मिलेगा? इफ आई हैव, क्योंकि आई के साथ हैव, मेरे पास, आई हैव मनी, तो उसे खर्च करना चाहिए, तो ही शुड स्पेंड इट, तो उसे खर्च करना चाहिए। क्या हुआ? इफ आई हैव मनी ही वुड स्पेंड इट, यदि उसके पास पैसे हैं तो उसे खर्च करने चाहिए। ये हमारा तीसरा कंडीशनल सेंटेंस है। चौथा कंडीशनल सेंटेंस ये होता है कि यदि वह उसने मेहनत की होती या यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता। तो क्या होता? यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता। ठीक है, तो इसमें करने क्या बनेगा? इसमें इफ ही हैड, और जो हमारी वर्ब आएगी, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ही हैड स्टडीड, ही हैड स्टडीड, यदि उसने पढ़ाई की होती, ही हैड स्टडीड, तो वह पास हो जाता। तो क्या होगा? ही वुड हैव पास्ड। ठीक है, तो क्या हुआ? इफ ही हैड स्टडीड, ही हैड स्टडीड, ही वुड हैव पास्ड, तो वह पास हो जाता। पांचवा हमारा कंडीशन सेंटेंस ये है कि यदि वह स्कूल जा सकता था तो उसे जाना चाहिए था। यदि वह स्कूल जा सकता था तो उसे स्कूल जाना चाहिए था। उसे स्कूल जाना चाहिए था, जरूर लगाइए। गौर करने की बात यह है, तो इसमें कैसे बनेगा? इफ ही कुड बनेगा, कुड हैव, और हमारा क्या है? इसकी गो की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, गो टू स्कूल, तो उसे जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव गॉन टू स्कूल। हमारा ट्रांसलेशन क्या बना? इफ ही कुड हैव गॉन टू स्कूल, ही शुड हैव गॉन टू
स्कूल। ही कुड हैव, यदि वह स्कूल जा सकता था, ही कुड हैव गॉन टू स्कूल, यदि वह स्कूल जा सकता था तो उसे स्कूल जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू स्कूल। तो ये हमारे 5 स्ट्रक्चर थे कंडीशनल सेंटेंस के। पहला क्या था, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये जमीन है कि यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, ये पॉसिबल है। तो क्या है, लेकिन कंडीशन भी है, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, ठीक है। और इसको अगर चाहें तो आप इस तरह बना सकते हैं, इफ यू इफ यू इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। चाहे ये स्ट्रक्चर इधर उठा कर रख दीजिए, आई विल नॉट हेल्प यू इफ यू डोंट हेल्प मी, ठीक है। दूसरा है, यदि मैं डॉक्टर होता तो उसका इलाज करता, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट हिम, मैं उसका इलाज करता। तो ये तो पास्ट में एक घटना बीत चुकी है, दोबारा वो रिपीट नहीं हो सकती, ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है। और इसमें जो वर लगा है, कोई भी प्रोनाउन है, ये एक एक्सेप्शन है, इसमें वर लगेगा। तीसरा है, यदि मेरे पास पैसे हैं तो उसे खर्च करने चाहिए, इफ आई हैव मनी ही शुड स्पेंड इट, उसे खर्च करने चाहिए। यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड। पांचवा है, यदि वह स्कूल जा सकता था तो उसे स्कूल जाना चाहिए था। तो इफ ही कुड हैव गॉन टू स्कूल ही शुड हैव गॉन टू स्कूल। क्या है, ही कुड हैव, यदि वह स्कूल जा सकता था इसलिए हमने यहाँ कुड हैव का भी इस्तेमाल किया, गॉन का इस्तेमाल किया, और तो ही कुड हैव गॉन टू स्कूल, तो उसे स्कूल जाना चाहिए था। तो उम्मीद है कि यह आपको कंडीशनल सेंटेंस के जो 5 टाइप है आपको पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको और मेरा भी मोटिवेशन हो सके। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।